हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी कैसे लिखी जाएगी और किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर किया जाए कि टाइम से पहले आपका पेपर हो जाए। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए मैंने आपका आज का ये वीडियो आपको अपलोड करके दिया हुआ है। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले आपका जो पिछला वीडियो था, मैंने उसमें आपको कॉपी दिखाई थी। मैं आपको थोड़ा करीब ला करके दिखाऊंगा कैमरे के। मैंने आपको एक ऐसी कॉपी दिखाई थी, याद हो अगर आपको, ठीक है, याद है। तो ये देखो, ये मैंने कॉपी दिखाई थी, आपसे बताया था कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ऐसी आपको कॉपी मिलेगी, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। कलर बदल सकता है, ये रेड स्पेसिमेन कॉपी लग रही है आपको, हो सकता है ब्लू मिले या हो सकता है ब्लैक मिले। इस बात पे कलर मैटर नहीं करता कौन सा। यार तुम मतलब लड़की शादी देखने जा रहे हो कि लड़की गोरी होगी तो शादी करोगे वरना नहीं करोगे। कलर रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मतलब छोटा सा उससे मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो देखो यार, वो कॉपी रेडी हो चुकी है। ये देखो कुछ इस तरीके से कॉपी है, वही कॉपी है, बट ये दूसरी कॉपी जिसमें मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताया हुआ। देखिए अच्छे से देख लीजिए, आप एक बार थोड़ा पास देख लीजिए, फिर अभी आपको मैं पूरा डिटेल में दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से आपको कॉपी रिप्रेजेंट करनी है। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि जिस तरीके से मैंने आपको कॉपी रिप्रेजेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा, उस तरीके से किसी भी टॉपर ने आज तक रिप्रेजेंट नहीं करी होगी। तो इस बात में आपसे गारंटी लगता हूं कि इस तरीके से आज तक किसी भी टॉपर ने कॉपी नहीं लिखी होगी जैसी कॉपी आपको मैं आज दिखाने वाला हूं। ओके, तो चलिए कॉपी दिखा देखते हैं। बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा कि कॉपी किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, प्लस सेकंड वन चीज ये है कि किस तरीके से आप अपना पेपर करेंगे कि कम टाइम में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और चलिए बहुत ध्यान रख के चीजों को नोट डाउन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, ये कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मटेरियल दिखा देता हूं कि मैं आपको क्या क्या किस किस चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, या मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक ऐसी कॉपी मिलेगी, बोर्ड की कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही कॉपी होगी, वो कलर कुछ भी मैटर नहीं करता, ये मैं कंफर्म भी नहीं हूँ इस टाइम पे। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, एक कॉपी मिलेगी जो कि आपको मेंटेन करनी होगी, जिसमें आपको पूरा एग्जाम लिखना होगा आपको, ठीक है। तो देखिए, एक मेरे पास ये ब्लैंक कॉपी रखी हुई है, और ये कॉपी मेरे पास वो कॉपी रखी हुई है जो कि मैंने क्या कहते हैं सेट कर रखी है, मतलब मैंने पूरी कॉपी ये लिख रखी है। बस क्या है कि देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये साइंस की कॉपी लिखी हुई है। तो ये साइंस की कॉपी मतलब मैंने बस ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाने के लिए मैंने आपको कर रखी है। ओके, तो ये जो कॉपी है, इसको आप देख करके ये जान जाएंगे किस तरीके से आप अच्छे से कॉपी मेंटेन करेंगे। जैसा कि मैंने फिर पहले ही बता दिया था आपको कि मैं इस बात की आपसे बेट लगता हूं कि जैसी कॉपी ये लिखी हुई है, ऐसी कॉपी आपको किसी भी टॉपर की नहीं दिखाई देगी। ओके, एंड देन इसके बाद देखिए, मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ। मैं ये पेपर आपको दिखाने का कोई मतलब मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है कि दैट मैं आपसे ये कहूँ कि पेपर आउट हो गया। पेपर तो आउट होना ही है, बट देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इसलिए करके रखा हुआ है कि इससे मैं आपको ये बता दूंगा दैट कि कौन सा सेक्शन आपको कितने मिनट में अटेम्प्ट करना है, जिससे आप अपना 3 घंटे का जो पूरा पेपर है वो कम से कम टाइम में कर सकें। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसी चीज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है, देन ये जो पेपर है हमारा, इसमें ये आपका देखिए सेट पड़ा हुआ है, सेट 1 एंड सेट 2। देखिए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 कैसे भी कितने भी सेट होंगे, बट मोस्टली क्या होता है कि हर एक सेट में क्वेश्चन जो होता है आगे पीछे करके अगर आप देखेंगे तो सब में सेम ही होता है। ये रोल नंबर का कॉलम होता है जिसमें आपको रोल नंबर भरना होगा। जब आप रोल नंबर भरेंगे, फिर आपका एग्जामिनर आकर के आपके शीट पे साइन करता है करके वगैरह वगैरह। आप इंस्ट्रक्शंस और नोट्स वगैरह जो भी लगे होंगे आप वो पेपर में सही से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे की बात स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो हमारे में जो यहाँ पर ये जो पहला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स का सेक्शन है। तो देखिए, रीडिंग स्किल्स का तो ये सेक्शन कौन सा है आपका, सेक्शन ए है। ओके, अब देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो क्या कहते हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो रीडिंग स्किल्स सेक्शन ए है, ये आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। और ये आपका, अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो आपको इसमें क्वेश्चंस जो दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, देन सेकंड पैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं पूरा देख पा रहा हूं तो मेरे हिसाब से मैं अगर इतना कैलकुलेट करूं तो आपको ये पूरा सेक्शन सॉल्व करने में आपको मोर देन 40 मिनट्स के ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, तो मैं कहता हूं कि आपने इस इतने पूरे सेक्शन को 40 मिनट्स, मैंने कहा आपसे, आप इसको दे दीजिए 50 मिनट्स। कितने दिए आपने, 50 मिनट्स दिए। ओके, अब आप चलिए, अब आपको मैं आगे दिखाता हूं कि आगे आपका क्या दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपने ये देखा तो आपका यहाँ पर आकर के जो रीडिंग स्किल्स का सेक्शन ये है आपका, वो ओवर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सेक्शन बी, जो कि आपका सेक्शन बी जो है ये राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का है। ओके, तो अब क्या है आपका सेक्शन बी, जो कि मैं मेजरली कह देता हूँ कि ग्रामर का। ओके, अब देखते हैं कि इसमें क्या कितने क्वेश्चन वगैरह हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे देन आपको
कंप्लीट 10 to 12 फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आपको मेंशन किया हुआ है। अगर मैं आपको इसमें पूरा पेपर पहले आप देख लीजिए, मतलब ये है, फिर आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। देन राइटिंग सेक्शन पर नहीं जाते हैं, सिर्फ ग्रामर सेक्शन पे अगर देखें तो ग्रामर सेक्शन भी आप मोर देन 30 मिनट्स आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स हमको कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि कुछ ज़्यादा मेजर लिस्ट में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं दी हुई हैं आपको। ओके, तो ये आप 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे अपना। ये देखिए आप, अब मैं फिर आ जाता हूँ राइटिंग पे। तो इसमें आप देंगे 30 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स आप अप्रॉक्स दे दीजिए। चलिए 40 मिनट्स आपने दे दिए। अब इसी में आता है राइटिंग पोर्शन। तो राइटिंग पोर्शन भी आप देखिए। अब आप, ये रहा राइटिंग पोर्शन। अब ये राइटिंग पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपका पूरा पूरा कंप्लीट 10 मार्क्स का है राइटिंग पोर्शन, और ये सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो इस राइटिंग पोर्शन में मैंने कह देता हूँ आपसे, मेजरली आप 30 मिनट्स आप इस पे भी ले लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपको रेड लेटर वगैरह लिखना है, तो मैं आपको मेजरली 30 मिनट्स आपको मैंने आपको इसके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। पूरा देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा हो, तो 30 मिनट्स मैंने आपसे कहा। तो राइटिंग में भी आपने कितने दे दिए? 30 मिनट्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको अब आगे दिखाई दे रहा है, तो सेक्शन सी दिखाई दे रहा है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक सेक्शन सी। तो अब आपकी बात आती है सेक्शन सी की। अब सेक्शन सी अगर आप देखेंगे, देन ये देखिए 40 मार्क्स का होता है आपका सेक्शन सी। ये देखिए, ये पेपर वैसे अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं और से लिया हुआ है, तो आपको पेपर ये पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF लगा हुआ मिलेगा। पेपर 1 नाम से आपका इसका लगा होगा, ये देखिए, और ये खत्म हो गया। तो मैं कहता हूँ कि ये आपका यहाँ पर राइटिंग सेक्शन ओवर हो। आप चलिए पहले आप जितना आपने किया हुआ है, आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, देन आपको दिखाई दे रहा होगा 50 मिनट्स ये, मतलब 50 मिनट ये, 40 मिनट ये, 30 मिनट ये। तो अगर कहा जाए तो 50 + 10 60 1 आवर, और यहाँ पे बचेंगे 30 30 60 2 आवर। 2 आवर कंप्लीट करेंगे, फिर से बच रहा मतलब कन्फर्म कर लेंगे 50 10 60 1 आवर, और यहाँ पे बचेंगे 30 30 60 2 आवर। मतलब आपने यहाँ तक जो है ये आपने 2 आवर्स अपने कंप्लीट कर लिए। अब आपका बचा कंप्लीट 1 आवर बचा हुआ है, ठीक है। अब आप जो कंप्लीट 1 आवर जो बचा हुआ है, मेरे हिसाब से आपका लिटरेचर पोर्शन जो है मोर देन 40 मिनट्स आपका नहीं रिसीव करना चाहिए। 40 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें। 40 मार्क्स 40 मिनट्स, मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट के आसपास देना है, क्योंकि देखिए अगर इससे ज़्यादा आप टाइम देंगे देन आप पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी में आप देंगे जाकर के अपना जो लिटरेचर पोर्शन है आपका, लिटरेचर पोर्शन है आपका, इसमें आप कितना देंगे? मैंने आपसे बोला इसमें आप देंगे हार्डली आप देंगे 40 मिनट्स। तो आपने 2 आवर 40 मिनट्स में अपना का पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, समझ लीजिए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप पूरा पेपर अपना कितने आवर में करेंगे? 2 आवर्स 40 मिनट, ठीक है। अब 2 आवर 40 मिनट्स में किया, अब आपके पास क्या बच गया? 20 मिनट्स आपके पास लेफ्ट है। 20 मिनट्स आपके पास लेफ्ट है, 20 मिनट्स। इस 20 मिनट्स में अपनी कॉपी फिर से दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन 20 मिनट्स का कॉपी सिर्फ रिवीजन में नहीं, क्योंकि 20 मिनट कॉपी रिवाइज करने में लगते नहीं है वैसे। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि आपने रीडिंग स्किल्स 50 मिनट का है। अब आपका मान लेते हैं यहाँ अगर आपका 50 मिनट से ऊपर लग रहे होंगे, तो आप इसके लिए आप अपनी स्पेस छोड़ देंगे, ओके। मतलब आप कंप्लीटली क्या करेंगे कि इस 50 मिनट्स के ऊपर अगर ये सेक्शन ले रहा होगा, तो आप वहीं पर ड्रॉप करेंगे, और आपको ये तो पता ही होगा कि आपका क्वेश्चन कितने लाइन्स में या कितने पेजेस में आ जाएगा, उतने पेजेस आप लेफ्ट करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से करते चले जाएंगे। फिर जो 20 मिनट्स हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ कुछ बच गया तो आप यहाँ यूज कर देंगे, यहाँ बच गया तो यहाँ यूज करेंगे, यहाँ बच गया तो यहाँ यूज करेंगे, यहाँ बच जाता है अगर आपका, तो कुछ आप यहाँ यूज कर लेंगे। मींस क्या है, आपने जिस सेक्शन को जितना मिनट अलॉट कर दिया है, आप उस सेक्शन को उतने ही मिनट में ओवर करने की कोशिश करेंगे। उसके ऊपर आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपका उसके कम टाइम में हो जाता है देन इट इज वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी चीज है वो चीज आपके लिए, ओके। तो ये हो गया आपका पेपर डिस्कशन कि आप पेपर किस तरीके से करेंगे। अब इसके लिए मैं बहुत बड़ी लॉन्ग वीडियो बनाऊं कि मैं आपको फिर बोर्ड पे लेकर के जाऊं, आपको डराऊं, ऐसा कोई सीन नहीं। भाई पेपर ही है, कोई 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका इंग्लिश पेपर का मैनेजमेंट हो गया कि आप किस तरीके से पेपर करेंगे लेकर के। अब अगर बात करी जाए आगे, तो आपको कुछ इस तरीके की कॉपी मिलेगी, जिसमें आपको देखिए क्या करना होगा। मेजरली देखिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है इसमें आपको। इसमें सबसे आपको सब्जेक्ट डालना होगा, आपका सब्जेक्ट कोड डालना होगा, जो कि आपको पता ही होगा, डे एंड डेट ये आपको भरना होगा, फिल करना होगा। मीडियम ऑफ आंसरिंग द राइटिंग, आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं या हिंदी में आंसर लिख रहे हैं, ये आपको फिल करना होता है। देन उसके बाद आपको देखिए दिखा है राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो कोड नंबर आप भर देंगे, सेट जो होगा वो आप उसको क्या कहते हैं OMR तरीके से आप उसको सर्कल कर देंगे,
नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर यूज, लास्ट में आप जब पूरा कॉपियाँ लिख डालेंगे तो कितनी अपनी कॉपियाँ यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। आप डिसेबिलिटीज़ के साथ में है तो यस, अगर नहीं है तो नो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें करेंगे। फिर देखिए फिजिकली चैलेंज, आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे। बी दृष्टिहीन, बी मूक बधिर, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो चीज़ में कर देंगे। फिर राइटर प्रोवाइडेड है, अगर आपको मतलब आप अंधे अंधे हैं, मीन सॉरी अंधे नहीं, मतलब थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा कि अगर आपको चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देन आप उसके लिए आप राइटर मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें फिल करनी होंगी। देन उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये आप अपना नेम फिल करेंगे, इसमें कैपिटल लेटर्स में फिल करेंगे, फिर OMR फिल कर देंगे, नॉर्मल सी चीज़ है। फिर अपना रोल नंबर डालेंगे, सब्जेक्ट को डालेंगे, सेंटर नंबर आपको वहीं पता चलेगा जहाँ पर सेंटर देने जा रहे होंगे, सब्जेक्ट जो भी होगा वो फिल करेंगे, ठीक वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। ओके, देन उसके बाद आप जब अपनी कॉपी ओपन करेंगे, देन ये आपके यूज़ का पेज होता नहीं क्योंकि इसमें नंबर वगैरह भरे जाते हैं। फिर आप इस तरीके से यहाँ से आप कॉपी लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए आपको कॉपी मेंटेन कैसे करनी है, या आप इसका पैटर्न यूज़ करेंगे। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि मतलब देखिए साइंस में सेक्शन ए में MCQs होते हैं, जिस तरीके से लिटरेचर में नहीं थे तो आप उसका कुछ यूज़ नहीं करेंगे। देखिए अब कॉपी क्या करेंगे, कॉपी कुछ इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, लिखेंगे जाकर के वहाँ पे। चलिए देखिए, ये इट इज़ अ परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द कॉपी। नहीं, इस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो क्या होता है कि जितनी कॉपी सुंदर लिखी होती है, मतलब जितना आपका अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बने रहते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपनी कॉपी लिखिएगा। इसकी भी PDF आपको पिछली वाली जो वो थी वीडियो थी उसमें लगी है लिंक इसकी। मैं अगर कोशिश करता हूँ मैं इसमें भी लगा दूंगा इसकी लिंक। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे। देखिए मार्जिन खींचा हुआ है, मार्जिन आपको नहीं खींचना है। अगर आपकी कॉपी में इस साइड मार्जिन खींचा होता है तब तो ठीक है, अगर नहीं खींचा होता है तो आप इस साइड में मार्जिन नहीं खींचेंगे। बहुत लोगों की आदत होती है आप इस साइड मार्जिन खींच देते हैं, इससे मतलब बोर्ड ये समझता है कि आप क्या कर रहे हैं कॉपी में, आप कॉपी फिल करने का मतलब बहाना ढूंढ रहे हैं बस। तो ये ऐसा मत करिए, अगर खींचा होता है पहले से देन इट इज वेल एंड गुड। फिर कुछ इस तरीके से आप आंसर करेंगे, जैसे सेक्शन बी वगैरह है इस तरीके से मेंशन करेंगे आप हर चीज़। अब देखिए मैंने ब्रैकेट में सेक्शन इसलिए मेंशन कर दिया कि जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ बी सेक्शन का 21वां आंसर है। मान लेते हैं अगर कुछ इन केस गलतियां हो जाती है तो वो जाकर के क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं। करके जितना आप एग्जामिनर को कॉपी चेक करते वक्त ईजीनेस फील कराएंगे, मतलब उसको जितना ज़्यादा आपकी कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी वो आपको उतने ही ज़्यादा अच्छे नंबर देता है। ओके, क्योंकि देखिए अगर आपने पहले सेक्शन ये कर रखा है फिर वो कर रखा है आगे पीछे, तो ये चीज़ें क्या होती है थोड़ी मतलब एग्जामिनर के ऊपर गलत इंपैक्ट देती है, वो इरिटेट होकर के फिर नंबर काटना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा। बाकी अगर आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है देन आप अपनी स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्ट रहें। बाकी मेरा मतलब आपसे इतना ही कहना है कि आप कॉपी जो है वो बिल्कुल सीरियल में लिखिएगा जाकर के, कोई भी सेक्शन आगे पीछे मत करिएगा जाकर के, हर एक चीज़ जैसे है वैसे ही मैनेज्ड वे में करिएगा जाकर के। कॉपी में रोल नंबर प्लस नेम ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के करिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेजरली कभी कभी रोल नंबर या नेम मेंशन करना भूल जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं, फिर आपकी कॉपी किसी और के नाम पे चढ़ जाएगी जाकर के, या कॉपी आपकी बाहर करी जा सकती है। और क्या कहते हैं CBSE का ये अलॉटमेंट है दैट आप यूज सिर्फ ब्लू कलर ही कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं ब्लू कलर ही यूज करिएगा, नीला कलर यूज करिएगा, ब्लैक कलर का यूज मत करिएगा, ब्लैक कलर का या स्केच का या ब्लैक पेन का यूज मत करिएगा। आप ये कर सकते हैं कि हाँ आप दो तरीके के पेन यूज करिए, मीन्स एक बॉल पेन ले, डॉट पेन जिसको आप लोग बोलते हैं, एक जेल पेन लेके जाइए। पूरा पेपर आप जेल पेन से लिखिए, जहाँ पे आपको चीज़ों को हाईलाइट करके मतलब अलग दिखानी है आपको, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अपना डॉट पेन वगैरह यूज कर दीजिए तो वहाँ पे वो चीज़ क्या होगी, लाइट हो जाएगी। या आप पूरा पेपर जल से डॉट से लिखिए, जल से हाईलाइट वाली चीज़ों को लिखिए, चीज़ों को अंडरलाइन करके मत छोड़िए। हाँ जैसे जैसे मैंने इक्वेशन में इक्वेशन की अंडरलाइन कर दी है, मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, तो जब आप साइंस का पेपर दीजिएगा तो इस चीज़ का बहुत खासा ध्यान रखिएगा कि आप इक्वेशंस को बंद कर देंगे। इक्वेशंस के नीचे देखिए जैसे मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी है, ये चीज़ें आप मेंशन करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इट इज़ माय फॉल्ट, बट आप लोग क्या करेंगे उसको मेंशन करेंगे जाकर के। ओके, ये देखिए, ये जितनी मैनेज्ड कॉपी आपकी लिखी होती है आपको नंबर मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे बने रहते हैं। क्योंकि कॉपी देखिए भाई, सबसे पहले बात वही चीज़ है, जब आप किसी घर पे सबसे पहली बार जाते हैं तो आप अपने बेस्ट वन पहन के जाते हैं, जो कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अच्छे अच्छे शूज़ वगैरह लेकर के जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए कि आप पहली बार कॉपी लिख रहे हैं अगर बोर्ड की, तो कुछ ऐसी लिखिए कि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसको भी लगे कि दैट वाह क्या स्टूडेंट है भाई, कितने अच्छे तरीके से इसने कॉपी लिखी है, और आपकी कॉपी टॉपर्स के लिए टॉपर्स कॉपी जो सिलेक्टेड होती है इसमें आपकी कॉपी पहुंच जाए। इस तरीके से तो आपने कभी भी किसी टॉपर कॉपी नहीं देखी होगी, चाहे जितने भी आप सैंपल पेपर उठा के देखिए, किसी की वेबसाइट पर जाकर के देखिए, वो कॉपियाँ कुछ इस तरीके से लिखी होती हैं। मेरे को फिलहाल अगर मैं सही बताऊँ तो मेरे को अच्छी नहीं लगती है। मेरे को कॉपी
एज इट इज ये अच्छी लगती है जैसी मेरी ये कॉपी लिखी हुई है। अब ऐसा ही मत करिएगा कि एग्जामिनर में स्टार्टिंग में मतलब एग्जाम में जब कॉपी लिख रहे हैं तो आप स्टार्ट में एकदम बिल्कुल अच्छा लिख रहे हैं, मोती से अच्छा लिख रहे हैं, फिर लास्ट में आते आते आप बेकार कर दें। स्पॉइल मत करिएगा लास्ट में आते आते, समझ रहे हैं ना। तो कॉपी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वेल मैनेज्ड वे में लिखिएगा जा करके। तो ये देखिए ये होती है हमारी कॉपी, इस तरीके से आप कॉपी लिखेंगे जा करके। आपको पैटर्न क्या फॉलो करना है वो तो आपको पता ही है कि कुछ इस तरीके से आपका पेपर आएगा जिसको आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाकर के सॉल्व करेंगे जाकर के। आप इतना ही टाइम लीजिएगा जाकर के और क्या कहते हैं अपना पेपर टाइम से पहले क्रैक कर देंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और क्या कहते हैं कॉपी इसी तरीके से लिखिए जिससे आपको अच्छे नंबर मिलते रहें। हमारा अगला जो एग्जाम होगा वो साइंस का होगा। मैं साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्वेश्चन वगैरह का वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड जाइए अच्छे से एग्जाम करिए और अच्छे से क्रैक करिए जा करके मेरी तरफ से और मेरी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से और मेरे सभी प्यारे भाई बंधु, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे सभी जितने भी दोस्त हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जितने लोग पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहे। ओके, टाटा, सी यू, बाय। तो आप लोगों ने देख लिया कि कॉपी किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है, किस तरीके से आप पेपर करेंगे कि कम टाइम में आपका पेपर हो जाए, वगैरह वगैरह हर चीज आपने देख ली है। तो देखिए ऐसा है कि अब आपका जो एग्जाम है इंग्लिश का, जाइए इसी पैटर्न पे करिए कि मींस आप ये चीज देख चुके हैं, आप पिछला वीडियो भी आपने देख लिया है, तो जाइए एग्जाम क्रैक कर दीजिए और लेकर के आइए 90% नंबर। और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि मैंने आपकी जो हेल्प करी वो आपको यूजफुल रही या वो यूजफुल नहीं रही। और हाँ, जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे। क्योंकि अब आपका अगला पेपर है इंग्लिश का, इसके बाद मतलब इंग्लिश के बाद यार, तो इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश का जो मटेरियल होगा वो भी आपको बहुत जल्द एक वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बाकी थोड़ा बहुत मटेरियल पहले से अपलोडेड है, आप उससे भी हेल्प ले सकेंगे। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्लीज प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। और हर एक चीज को बहुत ध्यान से करिएगा जाकर के, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मेरी तरफ से और मेरे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को आने वाले एग्जाम का मींस जो आपका कल का एग्जाम है उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, डरिएगा नहीं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी फियरलेस।